ये कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, अपनी कम्युनिटी को कम से कम अवेयर करें। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जम्मू कश्मीर ने उपराज्यपाल प्रशासन पर सिख समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सरदार बलविंदर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आश्वासन के बावजूद सिख समुदाय को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार से सिख समुदाय के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने, पंजाबी भाषा को प्रदेश की आधिकारिक भाषा में शामिल करने, राजनीतिक आरक्षण देने और जम्मू कश्मीर विधानसभा में सिख समुदाय के लिए सीटें आरक्षित करने की भी मांग की। सरदार बलविंदर सिंह ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सिख समुदाय को भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया। खबर का बांध हमारा टूट गया। 3 साल 5 महीने एलजी साहब को, 7 अगस्त 2020 को एलजी साहब आए थे। जब से एलजी साहब आए पूरा डाटा हमारे पास पड़ा है, कौन कौन डेपुटेशन मिला। 20-25 डेपुटेशन एलजी साहब को मिले, सब ने अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और ऑलमोस्ट सबकी डिमांड वही थी। उसके अलावा लालपुरा इकबाल सिंह जी लालपुरा जो चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन के, उन्होंने भी वहां से भी लेटर सरकार को लिखी जिसमें हम प्रमुख मांगे आपकी जो सरकार के आगे हमने पिछले 3 साल से रखते हैं। उनमें जो था उसमें पंजाबी जो हमारी जेके ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से बाहर निकाल गई, हमारी डिमांड थी उसको लागू किया, उसमें दोबारा इंक्लूड किया जाए। एलजी साहब ने हमारे साथ ये वायदा किया था कि 14 मार्च 2022 को जब हमारी मीटिंग हुई थी कि मैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कोई भी ऐसी कोशिश एलजी साहब की तरफ से नहीं की गई जैसे लगे कि पंजाबी को प्रमोट किया जा रहा है। स्कूल में टीचरों की डिमांड की गई थी हमारी तरफ से, पर स्कूलों में एजुकेशन के स्कूल लेवल पे टीचरों के लिए जरूरत था पंजाबी की, आज तक आश्वासन दिया गया नहीं लगाया गया। हमारा यह मानना था, पंजाबी लेखक सभा ने कहा था कि मैंडेटरी की जाए, जैसे पहले कंपलसरी थी उर्दू हिंदी और पंजाबी किया जाए स्कूल लेवल पे, नहीं किया गया। इसके अलावा पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हर कम्युनिटी को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। SC/ST को 9 सीटें दी गई, 7 सीटें गुजर बकरवाल को दी गई, 7 सीटें मुबारक उनको 9 सीटें, कश्मीरी पंडित्स को नॉन माइग्रेंट कोटे में 2 सीटें दी गई, एक फीमेल को भी दी गई, POJK के को दी गई। हमारे सिखों की नुमाइंदगी के बारे में कौन सोचेगा? हम किसके पास जाएंगे? जब डिलिमिटेशन हुई तब भी हमने वहां रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन हमें रिजर्वेशन नहीं दी गई। SRO 425 में नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए एलजी साहब ने हमें कहा कि बहुत जल्दी मैं इनके लिए भी पोस्टर एडवर्टाइजमेंट करूंगा। एलजी साहब आज तक 2 साल में वेट करते हुए गए, आपने उनके लिए पोस्टर नहीं की गई। आपको हमने भी आपको कहा नेशनल कमेटी सेटअप किया जाए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, आज तक आपने उसको लागू नहीं किया। लालपुरा साहब ने भी आपको 2 बार लेटर लिखी, ये लेटरों की कापी मेरे पास पड़ी है, लालपुरा साहब की लेटर मेरे पास पड़ी है जो सरकार को उन्होंने लिखी दिल्ली से बैठ के, इस पर भी कोई गौर नहीं फरमाया गया। सो जो चीजें हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये चीजें हमारी ऐसी हैं। इसके बाद रिफ्यूजियों का मसला था, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था, कुंजवानी में स्टैचू बाबा बंदा सिंह बहादुर का लगाने का स्टैचू तक आपने कोई भी बात सिखों की पिछले 3 साल 5 महीने में हमारी बात नहीं सुनी। सो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को ये कहने की कोशिश की है, 10 दिन रह गए आपके जो मैं आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के लिए। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये मेन में जो मुद्दे इस वक्त आपकी डोमेन में पड़ते हैं, SRO 425 पड़ता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी वो सेंटर का मुद्दा था, अभी तक नहीं हुआ। तो दौड़ लगी है सरकार क्रेडिट लेने की, अभी देश देश में चक्कर लगा रही है, हमारे ये मुद्दे हासिल किए हैं। वरना अंडर कंपल्शन में हमके पास और तो कोई पावर तो नहीं है, कम से कम एक वोट का पावर हमारे पास है। और जम्मू में 2-2.5 लाख के करीब सिख वोटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहता है। बाकी कई जगह ऐसे है जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, RS-पुरम में है, रजौरी में है, पुंछ में है, जहां जहां भी है। हम सबको कहेंगे, अपील करेंगे, घर घर जाके मोहल्ले जाके अपील करेंगे सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट की तरफ से, भाई सरकार से वोट करने से पहले, बीजेपी को वोट करने से पहले खासकर पूछिए कि आपने 3 साल 5 महीने में हमारे लिए क्या किया। इसका जवाब चाहिए, फिर वोट। हम सबको कहेंगे भाई बीजेपी को इस बार वोट नहीं देना, इनको सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने हमारी कम्युनिटी को स्टेप बदले ट्रीटमेंट हमारे साथ किया। हमारी कोई भी बात 3 साल 5 महीने